आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो एक्सिलरी आर्टरी एक्सिलर रीजन के कंटेंट्स में उसमें सबसे पहले आ जाती है एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी को हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। एक्सिलरी आर्टरी अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको जब पढ़ा रहा था हार्ट, तो मैंने उस मेजर ब्लड वेसल्स पढ़ा रहा था जो कि हार्ट से निकलती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि राइट साइड पे राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक निकलता है जो कि दो में डिवाइड हो जाता है। वो जो दो में डिवाइड होता है उसमें एक हमने पढ़ा था सबक्लेवियन आर्टरी थी और एक थी कॉमन करोटिड आर्टरी। ठीक है, जो आगे जाके कॉमन करोटिड आर्टरी हम लोग नेक में जाके पढ़ेंगे, फर्दर दो में डिवाइड हो जाती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी। ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है और जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी ज़ाहिर है डायरेक्टली निकलती है आर्च ऑफ एओर्टा से, और जो कॉमन करोटिड आर्टरी लेफ्ट वाली है ये भी डायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती है। बहरहाल जो सबक्लेवियन आर्टरी है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि सबक्लेवियन आर्टरी फर्दर जाके डिवाइड हो जाती है इनटू द एक्सिलरी आर्टरी। जैसे ये एक्सिलर रीजन में आती है तो क्लेविकल के नीचे से होके ये किस में कंटिन्यूड हो जाती है एज अ एक्सिलरी आर्टरी। तो हम लोग कह सकते हैं एक्सिलरी आर्टरी बिगन्स एट द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब कौन सी है हमारी? ये वाली सबसे ऊपर वाली जो फर्स्ट रिब है इसका लेटरल बॉर्डर याद रखें। फर्स्ट रिब का लेटरल बॉर्डर मतलब जो बाहर वाला बॉर्डर है वहां से ये स्टार्ट होती है एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, तो दोबारा सीक्वेंस बता रहा हूँ। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे डायरेक्टली सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी फर्दर कंटिन्यू हो जाएगी एज अ एक्सिलरी आर्टरी। और जब एक्सिलरी आर्टरी आर्म में कंटिन्यू होगी तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू हो जाती है एज अ ब्रेकियल आर्टरी। और इसका जो एंड होता है तो याद रखें इसका स्टार्ट कहां से हो रहा है? सबक्लेवियन आर्टरी से, और एंड कहां पे हो रहा है इसका? एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीज मेजर मसल। एक मसल है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, हमारे इस एक्सिलरी रीजन में आता है, पेक्टोरल रीजन में आता है, इसको कहते हैं टीरीज मेजर मसल। इसके लोअर बॉर्डर पे जाके इसका एंड हो जाता है, तो ये मसल आपने याद रखना है। यहाँ से ये कंटिन्यू हो जाती है एज अ ब्रेकियल आर्टरी। अब दो बातें आपने याद रखनी है कि ब्रेकियल आर्टरी टीरीज मेजर के लोअर बॉर्डर से स्टार्ट होगी और एक्सिलरी आर्टरी टेरिस मेजर मसल के लोअर बॉर्डर पे एंड हो जाती है। ठीक है, जैसे ही टेरिस मेजर मसल का लोअर बॉर्डर आएगा उसी एक्सिलरी आर्टरी को हम लोग ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट रिब के लेटरल बॉर्डर पे उसी सबक्लेवियन आर्टरी को जैसे ही वो स्टार्ट आगे जाती है हम उसको एक्सिलरी आर्टरी कहते हैं। थ्रू आउट इट्स कोर्स, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो कहता है जैसे जैसे एक्सिलरी आर्टरी गुजर रही होती है, अब इससे पास पास से मुख्तलिफ किस्म के जो चीजें गुजरती है उसमें सबसे कॉमन है ब्रेकियल प्लेक्सस और उसकी ब्रांचेस। इसके अलावा इस एक्सिलरी आर्टरी के गिर्द एक शीथ होती है जिसे हम लोग एक्सिलरी शीथ कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्सिलरी आर्टरी के गिर्द एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिलरी शीथ। अब और एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक मसल है जिसे हम लोग कहते हैं पेक्टोरलिस माइनर। अगर पेक्टोरलिस माइनर है तो पेक्टोरलिस मेजर भी होगा, ये बात आपके माइंड में आ जानी चाहिए। पेक्टोरलिस माइनर मसल जो है वो एक्सिलरी आर्टरी के डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि ये क्या करता है, ये एक्सिलरी आर्टरी के ऊपर से, उसके फ्रंट से गुजरता है, सामने से गुजरता है, और इस मसल को, सॉरी इस आर्टरी को, एक्सिलरी आर्टरी को तीन हिस्सों में डिवाइड कर देता है। मैं आपको पहले पिक्चर दिखाता हूँ फिर इसके ऊपर आते हैं। ये देखें, ये एक मसल है, ये एक आपको मसल का एक टुकड़ा नजर आ रहा है, ये वाला ये मसल है। इसके हम लोग ओरिजिन सेशन बाद में, इस मसल को हम लोग कहते हैं पेक्टोरलिस माइनर मसल। अब पेक्टोरलिस माइनर मसल जो है ये है एक्सिलरी आर्टरी। ये फर्स्ट रिब के लेटरल बॉर्डर तक ये सबक्लेवियन होगी, उसके बाद यहां से ये कंटिन्यू हो जाएगी एज एक्सिलरी आर्टरी। और ये टीरीज मेजर मसल का जो लोअर बॉर्डर है, ये वाला जो है अपर बॉर्डर होगा, ये लोअर बॉर्डर, इसी तरह ये इसका अपर बॉर्डर होगा, ये लोअर बॉर्डर होगा। ये टीरीज मेजर मसल है और ये जो है पेक्टोरलिस माइनर मसल है। ठीक है, इसके लोअर बॉर्डर तक, यहां तक जो है ना वो एक्सिलरी आर्टरी होगी। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसके लेटरल बॉर्डर यानी कि यहां से लेके, ये लेटरल बॉर्डर है ये वाला, यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक जहां पे टीरीज मेजर मसल का लोअर बॉर्डर आता है, इस पॉइंट तक हम इसको एक्सिलरी आर्टरी कहते हैं। अब थ्रू आउट इट्स कोर्स, ये जो एक्सिलरी आर्टरी है
इसको एक मसल 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, उस मसल का नाम है पेक्टोरलिस माइनर मसल। अब पेक्टोरलिस माइनर मसल इसको कैसे 3 हिस्सों में डिवाइड करता है कि सबसे पहले इसको पहला पार्ट होगा, ऐसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कहेंगे। जो पहला पार्ट होगा हम लोग कहेंगे कि वो लेटरल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब से स्टार्ट होगा और अपर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर मसल तक जाएगा। बात की समझ आ रही है ना? तो यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। उसके बाद सेकंड पार्ट आ जाएगा, सेकंड पार्ट इज एग्जैक्टली बिहाइंड द पेक्टोरलिस माइनर मसल। तो पेक्टोरलिस माइनर मसल के बिल्कुल जो नीचे वाला पोर्शन होगा एक्सिलरी आर्टरी का, उसको हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी कहेंगे, ये वाला। इस डायग्राम को आपने ड्रॉ भी करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है थर्ड पार्ट ऑक्सिलरी आर्टरी। तो ये लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर मसल से स्टार्ट होगा और इसी तरह लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीज मेजर मसल यहां तक जाएगा, ये क्या होगा, एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। थ्रू आउट इट्स कोर्स आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस दे रही है। पहले पार्ट से जो ब्रांच निकलती है वो हाईएस्ट थोरैसिक आर्टरी निकलती है। इसी तरह ये कुछ 3 आर्टरीज नजर आ रही हैं, एक आपको थ्रैकोक्रोमियल आर्टरी नजर आ रही है, एक आपको जो है ना वो जो सेकंड पार्ट से आर्टरी, ये जो बिल्कुल नीचे से पार्ट है, ये वाली आर्टरीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि ये इंटरकॉस्टल आर्टरीज होती हैं, ये वाली दोनों। उसके बाद ये आप देख सकते हैं लेटरल थोरैसिक आर्टरी है, ये सबस्कैपुलरिस आर्टरी है जो इसके थर्ड पार्ट से निकलती है, ठीक है। तो कुछ आर्टरीज यहाँ पे ये ह्यूमरस के गिर्द देता है, ह्यूमरस को, ये देखिए यहाँ से जो आर्टरीज थर्ड पार्ट से निकल रही है ना, ये ह्यूमरस के गिर्द आर्टरीज दे रहा है, क्योंकि इससे सर्कमफ्लेक्स मतलब है चक्कर लगाती है। तो ये ह्यूमरस की नेक के गिर्द चक्कर लगा रही है, ये ह्यूमरस बोन है, इसको हम लोग सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, क्योंकि ह्यूमरस को सर्कल कर रहा है, इसको सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी कहेंगे। ये एक इंटीरियर होगी, एक पोस्टीरियर होगी, ठीक है। तो ये हम लोग जो है ना वो आपको अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप एक्सिलरी वेन भी देख सकते हैं, ब्लू कलर में ये वाली, ये बिल्कुल उसी कोर्स को फॉलो करती है जिस कोर्स को जो है ना वो एक्सिलरी आर्टरी फॉलो करती है। और आपको याद होगा, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो दोबारा बता रहा हूँ बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि पेक्टोरलिस माइनर मसल कैसे 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला जो पार्ट होगा एक्सिलरी आर्टरी का, दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, जो ऐसे मैंने आपको अभी पिक्चर में दिखाया, टू द अपर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर मसल। इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिलरी आर्टरी। इस तरह जो सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल बिहाइंड द पेक्टोरलिस माइनर मसल होगा। और जो थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी होगा वो फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर, लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर मसल से राइज शुरू होता है और लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरियस मेजर मसल तक ये एंड हो जाता है। टीरियस मेजर मसल को जैसे ही क्रॉस करता है तब हम इसको ब्रेकियल आर्टरी कह देते हैं, इस एक्सिलरी आर्टरी। इस पिक्चर को डिटेल्स में आप समझ लें, इसको ड्रॉ भी करना है आपने, अगर आपको ना समझ लगी तो मैं आपको इसको दोबारा समझा दूंगा। कुछ ब्रांचेस हैं जो कि नजर आ रही हैं, पिक्चर में देखा। फर्स्ट पार्ट से एक ही आर्टरी निकलती है, हाईएस्ट थोरैसिक आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा ये एक ही आर्टरी निकलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाईएस्ट। ये जो आर्टरीज है बेसिकली ये सेकंड पार्ट से निकलती है। सेकंड पार्ट से निकल रही है थ्रैकोक्रोमियल आर्टरी, जो इमीडिएटली डिवाइड हो जाती है टर्मिनल ब्रांचेस में, और दूसरी जो आर्टरी निकलती है वो लेटरल थोरैसिक आर्टरी, ठीक है। थर्ड पार्ट से मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, ये वाली एक सबस्कैपुलरिस आर्टरी निकलती है और एक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जिसे हम लोग सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज कहते हैं। ये ह्यूमरस के गिर्द होती हैं, ह्यूमरस के चक्कर लगाती हैं। दैट्स व्हाई दीस आर्टरीज आर कॉल्ड द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज। उसके बाद एक्सिलरी वेन आ जाती है, इज फाउंड बाय द लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरियस मेजर। वही उसके अपोजिट इसका कोर्स होगा कि लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरियस मेजर मसल से ये स्टार्ट होगी और ये बॉर्डर जो है इधर से जो आर्म में वेन आ रही होंगी, आगे डिस्कस करेंगे। तो उसकी कमिटेंट्स हैं, कमिटेंट्स होते हैं जो वेन को, आर्टरी को कोरस्पॉन्ड करती हैं। एक बेसिलिक वेन है और ब्रेकियल वेन है, ये दोनों वेन मिलके जो है ना वो एक्सिलरी वेन बना देंगे। ट्रांस अपवर्ड ऑन द मीडियल साइड ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। एंड ये बात आपने बस यहाँ पे याद रखनी है, दो बातें। एक तो ये मीडियल साइड ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है, बाकी वो एंड वहीं पे होगी फर्स्ट रिब जो, क्योंकि वहां से ये स्टार्ट हो रही थी, एंड हो रही है और कंटिन्यूएशन हो जाएगी एज अ सबक्लेवियन वेन। और आपको दोबारा बता दूं, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबक्लेवियन वेन ऊपर से आने वाली इंटरनल जुगुलर वेन
और सबक्लेवियन वेन, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, सुपीरियर वेना केवा। उधर से ये डायरेक्टली सॉरी मेरे ख्याल में ब्रेकियोसेफेलिक वेन बनाती है, और ब्रेकियोसेफेलिक वेन राइट और लेफ्ट दोनों मिलके क्या बना देती हैं, सुपीरियर वेना केवा। ये बातें आपको मैं बता चुका हूँ। इस तरह वही ब्रांचेस जो कि आर्टरीज डिवाइड कर रहा था, वही ब्रांचेस वेन जो है ना रिसीव करेगी। बिल्कुल, बस आपने यही याद रखना है कि एक्सिलरी वेन रिस्पॉन्ड करेगी एक्सिलरी आर्टरी को, वही चीजें हैं, वहीं से वो स्टार्ट हो रही है, ये वहां पे एंड हो रही है, क्योंकि वेन ब्लड लेके वापस आती है ना, इसलिए हम लोग इसका एंड उसका स्टार्ट होता है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की ये आर्टरी के मीडियल साइड पे होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना। उसके बाद जैसे मैं आपको बताया था कि और मेरा जो फेवरेट क्वेश्चन है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, वो है ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस बेसिकली हमारे इस आर्म रीजन, इस रीजन के ऊपर एक गुच्छा होगा नर्व्स का, ठीक है। इसको हम लोग प्लेक्सिस कहते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस, क्योंकि ये हमारी पूरी आर्म को सप्लाई करता है। निकलता तो बेसिकली ये हमारी वर्टेब्रल कॉलम की जो स्पाइनल नर्व्स है ना, निकलता उनसे है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये प्लेक्सिस है, आर्म को सप्लाई करता है, इसलिए इसको ब्रेकियल का वर्ड होता है आर्म के लिए, इसलिए इसको हम लोग ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं। इज फॉर्म्ड इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। नेक की हमारी जो पोस्टीरियर ट्रायंगल है, यहां से ये बनता है, यानी कि सर्वाइकल नर्व, कुछ सर्वाइकल नर्व होते हैं, एक थोरैसिक नर्व होती है, बाय द यूनियन ऑफ द एंटीरियर रेमाई। हम लोग स्पाइनल नर्व डिस्कस करेंगे तो वहां पे आगे हम लोग देखेंगे कि स्पाइनल नर्व जब निकलती है तो उनके इंटीरियर रेमस भी होते हैं, पोस्टीरियर रेमस भी होते हैं, ठीक है। तो याद रखें किस नर्व के इंटीरियर रेमाई, 5th 6th 7th एंड 8th, और फर्स्ट थोरैसिक स्पाइनल नर्व। मैं आपको बताता जाऊं कि टोटल 8 सर्वाइकल नर्व्स होती हैं और 12 थोरैसिक नर्व्स होती हैं। इन 8 सर्वाइकल नर्व के जो लोअर 4 नर्व्स हैं, 5th 6th एंड 7th एंड 8th से ये राइज करेगा, और फर्स्ट थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स को भी ये शामिल करेगा, और एक प्लेक्सिस बनाएगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। अब ये ब्रेकियल प्लेक्सिस को हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहली बात जो अभी हमने डिस्कस की, रूट्स, जहां से ये निकलता है। दूसरी पॉइंट ट्रंक्स, तीसरा पॉइंट डिवीजन, और चौथा पॉइंट कॉर्ड्स। अब इसको जरा आपने समझना, ये देखें, ये इसकी रूट्स हैं, यानी कि C5, C6, C7, C8 एंड T1 क्या है, इसकी रूट्स है, ठीक है। ये एंटीरियर एमाई इन जो स्पाइनल नर्व्स हैं, सर्वाइकल की 4 और एक थोरैसिक नर्व, यहाँ से इसकी रूट्स हैं। देखें ये दोनों, ये रूट्स जो हैं वो मिलके क्या बना रही हैं, ट्रंक्स बना रही हैं। अब 3 ट्रंक होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर ट्रंक। इस पिक्चर से सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। इस पिक्चर को आप समझ लें तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो दोबारा बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 रूट्स हैं, जिसमें 4 सर्वाइकल हैं, एक थोरैसिक है जहां से ये निकलती है। रूट्स अपर, और यानी कि C5 C6 मिलके बनाएगी अपर ट्रंक, C8 और T1 मिलके बनाएगी लोअर ट्रंक, और अकेली C7 मिलके क्या बना रही है, मिडिल ट्रंक। बात समझ आ रही है, पिक्चर से हर चीज क्लियर हो रही होगी आप। तो दोबारा बता रहा हूँ, C5 C6 मिलके बनाएंगी अपर ट्रंक, C7 बनाएगी मिडिल ट्रंक, और C8 एंड T1 मिलके क्या बना देंगी, लोअर ट्रंक, ठीक है। इसी तरह हर ट्रंक जो है वो डिविजन्स देता है, एंटीरियर डिविजन्स एंड पोस्टीरियर डिविजन्स। तो याद रखें, हर ट्रंक डिवीजन दे रहा है, ऊपर वाली होगी वो यहाँ पे पिक्चर भी नजर आ रही है, ये एंटीरियर डिवीजन है और ये पोस्टीरियर डिवीजन। इस तरह ये एंटीरियर डिवीजन है, ये पोस्टीरियर डिवीजन। इस तरह इस लोअर ट्रंक की ये एंटीरियर डिवीजन है और पोस्टीरियर डिवीजन। तो आपने याद रखना है कि हर ट्रंक 2 डिविजन्स दे रहा है, एंटीरियर डिविजन्स एंड पोस्टीरियर डिविजन्स, ठीक है। अब इसी पिक्चर से हर चीज क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद बनते हैं कॉर्ड्स। तो चौथा पॉइंट आ जाएगा कॉर्ड्स का। 3 कार्ड होते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस में, लैटरल कार्ड, मीडियल कार्ड, और जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है बेसिकली पीछे साइड पे होता है, इसलिए इसको पोस्टीरियर कार्ड कहते हैं, ठीक है। अब इसी पिक्चर में हर चीज क्लियर होगी। जैसे मैंने आपको बताया, जो ऊपर वाली डिवीजन होगी वो इंटीरियर होगी, नीचे वाली होगी पोस्टीरियर होगी। तो एक ये देखिए, लेटरल कार्ड किस किस से मिलकर बन रहा है, एक इंटीरियर डिवीजन है अपर ट्रंक की, और इसी तरह मिडिल ट्रंक की भी जो इंटीरियर डिवीजन है। तो इंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर एंड मिडिल ट्रंक फॉर्म द लेटरल कार्ड। बात को समझो जरा पे, कि किसकी इंटीरियर डिवीजन, अपर ट्रंक की इंटीरियर डिवीजन, और मिडिल ट्रंक की, मैंने इसमें आपको बताया ऊपर वाली इंटीरियर डिवीजन होगी। अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक की इंटीरियर डिवीजन मिलकर बना रहे हैं लेटरल कार्ड्स। इसी तरह अगर हम मीडियल कार्ड में आ जाएं, तो ये किसकी पोस्टीरियर डिवीजन से बन रहा है, लोअर
ट्रंक की। तो लोअर ट्रंक की जो पोस्टीरियर डिविजन है ये मिलके क्या बना रहा है, मीडियल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, सॉरी इस लोअर ट्रंक की ये इंटीरियर डिवीजन होगी, ये पोस्टीरियर होगी। तो मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक और अपर ट्रंक की जो तीनों की पोस्टीरियर डिवीजन होंगी, ये मिलके क्या बना देगा, पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। तो ये याद रखो यहाँ पे लोअर ट्रंक की ये, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड में चली जा रही है इसलिए ये नहीं पोस्टीरियर डिवीजन होगी। तो दोबारा बता रहा हूँ, अपर ट्रंक की सॉरी अपर ट्रंक की इंटीरियर और मिडिल ट्रंक की इंटीरियर डिवीजन मिलके बना रही है लैटरल कॉर्ड। लोअर ट्रंक जो है वो इंटीरियर डिवीजन होगी, उसकी लोअर ट्रंक की जो इंटीरियर डिवीजन होगी वो मीडियल कॉर्ड बना रहा है, और ऑल द थ्री पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर मिडिल एंड लोअर ट्रंक फॉर्म द पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद ये इनकी फर्दर ब्रांचेस हैं, इसको भी आपने स्केच बुक के ऊपर ड्रा करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। बल्कि कोशिश करें इसकी जो पिक्चर भी हम आपको और दिखाऊंगा ब्रांचेस वाली, वो आपने ड्रा करनी है, ठीक है। ये बच्चे रमाई और बाकी सवाल आपको मैं भी आंसर करता हूँ क्वेश्चन लेक्चर के बाद। तो दोबारा यहाँ पे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, मैंने आपको पिक्चर से हर चीज क्लियर कर दी। तो रूट्स ऑफ C5 एंड C6 यूनाइट टू फॉर्म अपर ट्रंक, मैंने पिक्चर में दिखाया। C7 मिलके मिडिल ट्रंक बना रहा है और C8 और T1 मिलके बना रहे हैं लोअर ट्रंक। ईच ट्रंक देन डिवाइड्स इनटू इंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन। The interior division of upper and middle trunk unite to form lateral cord. Anterior division of lower trunk continues as the middle cord, ये मैं आपको दिखा दिया। और posterior division of all three trunks join to form the posterior cord। ये सारी बातें मैं आपको पिक्चर में समझा चुका हूँ, ठीक है। वहां से पिक्चर को समझ लो, इसको याद कर लो, बात आपको समझ आनी चाहिए। दोबारा बता रहा हूँ, पिक्चर को दोबारा मैं एक दफा शॉर्टली जो है ना वो कह लोगे वो कर रहा हूँ कि C5 C6 C7 C8 एंड T1 रूट्स हैं इसकी। हर रूट की C5 और C6 मिलकर अपर ट्रंक बनाती है, C7 मिडिल ट्रंक बनाती है और C8 एंड T1 लोअर ट्रंक बनाती है। हर ट्रंक की एक इंटीरियर डिवीजन होगी, एक पोस्टीरियर डिवीजन होगी, ठीक है। इसी तरह अपर ट्रंक की इंटीरियर और मिडिल ट्रंक की इंटीरियर डिवीजन मिलकर बना रही है लेटरल कॉर्ड। लोअर ट्रंक की इंटीरियर डिवीजन कंटिन्यू हो जाती है मीडियल कॉर्ड, और हर ट्रंक की अपर मिडिल लोअर ट्रंक की तीनों की पोस्टीरियर डिवीजन मिलके पोस्टीरियर से पोस्टीरियर डिवीजन जो है ना ट्रंक की, वो पोस्टीरियर कॉर्ड जो है ना बना देते हैं। उसके बाद ब्रांचेस हैं, हर हिस्से से मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस निकलती हैं, वो आपने ऐसे ही याद रखनी है, इनको नाम बस याद रखने में, इनकी डिटेल में नहीं जा रहा, बस आपने याद रखना है कौन कौन सी ब्रांचेस कौन कौन से निकलती हैं। रूट से जो रूट्स थी हमने अभी डिस्कस की, उसमें से एक डॉर्सल स्कैपुलर नर्व निकलती है, बस नाम ये रूट्स याद करने की जरूरत नहीं है। तो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और लॉन्ग थैलेमिक नर्व ये डायरेक्टली रूट्स निकलती हैं। अपर ट्रंक से नर्व सबक्लेवियस निकलती है और सुप्रास्कैपुलर नर्व निकलती है। ये जिस जिस रीजन को सप्लाई करेगी उस हिसाब से उसका नाम रखा हुआ। अब स्नब टू सबक्लेवियस मतलब सबक्लेवियस एक मसल होगा उसको सप्लाई करती है। सुप्रास्कैपुलर नर्व सुप्रास्कैपुलर मसल, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल को सप्लाई करती है। लेटरल कॉर्ड लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व और लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व को जन्म देता है। इसी तरह मीडियल कॉर्ड जो है वो मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल पेक्टोरल को आपने रट्टा मारना जिस तरह मार सकते हैं मारने, अल्नर नर्व और मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, ये मीडियल कॉर्ड को जन्म देता है। और पोस्टीरियर कॉर्ड जो है अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व, थ्रैकोडॉर्सल नर्व और एक इंपॉर्टेंट नर्व होती है एक्सिलरी नर्व जो कि हमारे इस एक्सिलर रीजन में आती है, इसको सप्लाई करती है, ठीक है। इस पिक्चर से आपको और क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे रूट्स थी, इससे एक डॉर्सल स्कैपुलर नर्व निकलती है और ये सबसे लॉन्ग थैलेमिक नर्व है, ठीक है। इस तरह कॉर्ड से एक नर्व टू सबक्लेवियस निकल रही है, सुप्रास्कैपुलर नर्व निकल रही है, ये दो ही नर्व्स निकल रही हैं कॉर्ड से। उसके बाद डिवीजन से तो है नर्व निकलती, डिवीजन खुद डिवीजन होती हैं। उसके बाद जैसे ये कौन सा ट्रंक था, मीडियल ट्रंक, सॉरी लेटरल ट्रंक, लेटरल ट्रंक से लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। इसी तरह मस्कुलोकुटेनियस नर्व, ठीक है। और उसके अलावा कोई नर्व नहीं है और यहाँ नजर नहीं आ रही। उसके बाद ये पोस्टीरियर कॉर्ड था, इससे अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व, ठीक है। और ये जो मीडियल कॉर्ड है, इससे मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, अल्नर नर्व। और ये देखें कि ये जो अपर जो है लेटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड जो है ना मिलके एक बड़ी नर्व को जन्म देते हैं, जैसे हम लोग मीडियल नर्व कहते हैं, ये यहाँ पे एंड हो जाता है। इनको सारी नर्व्स को हम लोग जब इनके रिस्पेक्टिव रीजन्स में जाएंगे वहां पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। चले, ये मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है, आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसको याद करना।
क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे